ठीक है, देखो ध्यान रखो, हमने बात की थी किसकी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की। उसमें बताया कि जो भी सॉलिड होता है, जो सॉलिड होता है वो प्रत्येक जो सॉलिड होता है, हर सॉलिड के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टीनी मैग्नेट की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, न्यूक्लियस के अराउंड भी और अपने एक्सिस के अराउंड भी क्या करता है, रिवॉल्विंग करता रहता है। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड अगर करता है तो उसको बोलते हैं ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं, और अगर स्पिन अपने स्पिन के अराउंड अगर रिवॉल्विंग करता रहता है उसको स्पिन ऑर्बिटल मोशन बोलते हैं। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन को अपन नेग्लेक्ट मानते हैं, ओनली फॉर स्पिन ऑर्बिटल मोशन को ही अपन लेते हैं। और म्यू जो डायपोल मोमेंट होता है उसका, उसके बेस पे अपन ने डिसाइड किया है कि पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, क्या है। ठीक है, यहाँ भी यही बात बताई गई है, न्यूक्लियस इन ए क्लोज पाथ ऑर्बिटल मोशन एंड स्पिन और इट्स एक्सिस, वो अपनी एक्सिस पे क्या करता है, स्पिन करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, स्मॉल ग्रुप सर्किट ऑफ द फ्रंट एंड वीक स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट ट्रैवलिंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू दिस वीक मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और आगे की बात में तो क्या सॉलिड आर वीकली रिपल और अट्रैक्ट, ये लिखा हुआ है कि जो सॉलिड होता है वो वीकली रिपल भी हो सकता है और वो अट्रैक्ट भी हो सकता है, जिसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर आप जैसे मान लो टू डाइपोल की अगर बात करें और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप जनरेट करें, तो एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड की अगर बात करोगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में आप जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करोगे तो वो रिपल भी हो सकते हैं और वो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, रिपल भी हो सकते हैं, वो अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। ये है स्लाइड। ठीक है, और ये अब अपन क्या करते हैं, अपन इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं। ये तो था मैग्नेटिक फील्ड की भाषा, इलेक्ट्रॉन जो मैंने आपको पहले समझा, तो मैंने आपको। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ए ऑब्लिक सी, मतलब अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी according to magnetic property, solids are following. Solids are following. कितने टाइप के following? ठीक है, ओके, इसमें आप खोल देगा। मैं बात करता हूँ पहला डायमैग्नेट, इसकी बात करते हैं डायमैग्नेट। ठीक है, डायमैग्नेटिक में आपको पता है रिपल होंगे और डायपोल मोमेंट जीरो होगा, तो क्या होगा, डायमैग्नेट। और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयरिंग होंगे। तो बहुत सिंपल है, सॉलिड that contain solids that contain all paired electrons or paired or paired electrons, ये बहुत इंपॉर्टेंट। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर। पहली बात, जो सॉलिड होगा वही डायमैग्नेटिक होगा, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयरिंग। ठीक है, वही क्या होंगे, सॉलिड्स होंगे, जो क्या होंगे, सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे, पेयरिंग, वही डायमैग्नेटिक।
सेकंड कंडीशन की अगर बात करें तो सेकंड कंडीशन ये बताएगी टोटल मैग्नेटिक मोमेंट जीरो देयर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। म्यू से टोटल मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ लिख देता हूँ टोटल मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो मैग्नेटिक मोमेंट किससे देखते हैं वो हमने फॉर्मूला बताया कौन सा फॉर्मूला बताया था म्यू इक्वल टू क्या बताया था आपको n प्लस 2 और n क्या होता है हमने आपको नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ठीक है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा जीरो बिकॉज़ मैग्नेटिक मोमेंट इज जीरो because opposite spin electron cancel that effective magnetic moment cancel that effective magnetic क्या कह रहा है कि अपोजिट स्पिन होगी बिल्कुल सही है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दो स्पिन होगी एक की क्या होती है प्लस हाफ इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेकंड की माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ क्या होता है जीरो प्लस हाफ और माइनस हाफ क्या होता है स्पिन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाती है ठीक है एक दूसरे से क्या हो जाती है कैंसिल आउट हो जाती है प्लस हाफ होगी एक की माइनस हाफ होगी इससे क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है जीरो of each day और एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाता है मैग्नेटिक मोमेंट जीरो ओके देखो इसका स्क्रीनशॉट सब सॉलिड ऐसे दो सॉलिड होंगे सब सॉलिड RBP सब सॉलिड RBP रिपल by external magnetic field known as क्या कह रहा है such solid are weakly repelled by external magnetic field की प्रेजेंस में weakly क्या होंगे रिपल होंगे known as diamond solids diamagnetic solids and this phenomena known as diamagnetism ओके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो फिर ये लिखा कि मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट किया जो डाइपोल लगाए नॉर्थ और साउथ मैग्नेट का आप ले लो ये इलेक्ट्रॉन है
रिपल कर देंगे, रिपल रिपल इस प्रकार से आपका नंबर क्या रिपल कर देंगे तो बाहर की तरफ ऐसे क्या है दूर जा रहे हैं होगा रिपल। सो एग्जांपल आप दिखा दें डायमैग्नेटिक के एग्जांपल की अगर बात करें NaCl टाइटेनियम TiO2 B2 फॉर्म, ठीक है। वाटर भी आप ले सकते हो, H2O भी आप ले सकते हो, Zn2 प्लस भी आप जिंक भी लिख सकते हो, Zn2 प्लस भी आप ले सकते हो, इतने सारे ठीक है। ये होता है डायग्राम जो मैंने बात बोली वो सारी बात। अब इसका अपोजिट अपन क्या कर देंगे पैरामैग्नेटिक, इसका अपोजिट क्या कर देंगे पैरामैग्नेटिक, सेकंड क्या कर देंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, वहां पर क्या था नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, या सॉरी वहां पेयरिंग इलेक्ट्रॉन था, या नो अनपेड इलेक्ट्रॉन होता, ठीक है। solid that contain solid that contain solid that contain one or more one or more unpaired electrons, one or more unpaired electrons, one or more unpaired electrons, underline one or more unpaired electrons have some value of magnetic moment. मतलब u जो होता है वो नॉट इक्वल टू u, क्या होगा म्यू नॉट इक्वल टू u, म्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। कितना कुछ वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट की हो सब सॉरी सब सॉरी आर वीकली सब सॉलिड आर वीकली वीकली अट्रैक्ट by external magnetic
क्या वो वीकली अट्रैक्ट होगा बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नॉन एज पैरामैग्नेट नॉन एज पैरामैग्नेट नॉन एज पैरामैग्नेट solid non-magnetic solid and this phenomena known as paramagnetic ठीक है it is temporary effect it is a temporary effect टेम्परेरी का मतलब कि जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, सुनना ध्यान से, टेम्परेरी इफेक्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तब तक ही ये मैग्नेट होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड हटा लेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब तक रहेगा तब तक ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, लेकिन जैसे ही में आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा लोगे तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। समझिए मेरी बात कि जब तक आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में आप रखोगे तब तक ही ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आप हटा लेते हो तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। ठीक है, इट इज अ टेम्परेरी इफेक्ट means is solid loose there magnetic in absence of magnetic मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में ये अपना जो मैग्नेटिक का जो इसका करैक्टर है वो खो देता है। ठीक है, वो अपना मैग्नेटिक का करैक्टर क्या करता है, खो देता है। ठीक है, एग्जांपल आप देखो, ये डाइपोलर ये, ठीक है यार, ये क्या होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ से क्या होगा, अटैक करेगा आपकी तरफ। ठीक है, यहाँ डाइपोल मूवमेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप नोट करना चाहो, एग्जाम्पल भी आप ध्यान में रखना है। TiO ध्यान रखना, TiO2 टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है वो तो डायमैग्नेटिक होता है। टाइटेनियम मोनोऑक्साइड की अगर बात करें तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ऑक्सीजन भी आप देख सकते हो, ऑक्सीजन एक पैरामैग्नेटिक है। कैसे देखोगे, एमओटी के आधार पर। आपने 11th में पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वहां आपने देखा होगा O2 की एमओटी आप बना के देखो, आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ठीक है, Cu2+ Fe3+, ठीक है, और CuO VO2 टाइटेनियम Ti2O3, ये सारे एग्जांपल क्या है, पैरामैग्नेटिक।
के एग्जाम्पल, सारे किसके एग्जाम्पल है? पैरामैग्नेटिक के एग्जाम्पल। ठीक है, ये बात। और ये दो इफेक्ट हो गए। आगे इफेक्ट की अगर बात करें, आगे भी इसके 3 इफेक्ट होते हैं। कौन कौन से? फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है, उनको भी अपन देख रहे हैं। वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की अगर बात करें, आप ध्यान से सुनना बच्चों। एक अगर बात करें हम तो फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फेरोमैग्नेटिक। एक बात करेंगे अपन किसकी? एंटी फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक एक एंटी फेरोमैग्नेटिक। और थर्ड बात किसकी करेंगे? फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक। इनको समझते हैं, उन दोनों को तो समझ लिया आपने इजी वे के अंदर। अब इनको भी थोड़ा समझना, ये भी बहुत आसान है। कैसे? ध्यान देना है, बहुत ध्यान देना। एकदम सिंपल और इजी वे में आपको बताऊंगा, आपके उसी बात पे कायम रहना। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। मैंने अभी तक क्या देखा? आपने अभी देखा कि जो इलेक्ट्रॉन, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है, समझ गए? इलेक्ट्रॉन के बेस पे, डायपोल मूवमेंट के बेस पे आपने बता दिया कि डायपोल जो मूवमेंट होता है, अगर वो जीरो होगा तो वो डायमैग्नेटिक होगा, वो जीरो नहीं होगा, नॉन जीरो होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए डेफिनेशन देख लिया। मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अगर रिपल करेगा वो सॉलिड, तो वो डायमैग्नेटिक होगा। अगर वो अट्रैक्ट करेगा तो पैरामैग्नेटिक होगा। ये सारी चीजें आपने देख ली है। अब अपन क्या करते हैं? सपोज करो आपके पास ये मेटल की क्या है? ये मेटल है आपके पास। ओके, इस मेटल की जो नेचर होती है, आप सबको पता है मेटल की जो नेचर है वो एक्चुअल में कैसी नेचर है? ये मेटल है यहाँ, ठीक है? पेन अगर विजिबल होगा तो बता। ये भी विजिबल नहीं, चलो वो देख लो। ठीक है, यहाँ अगर बात करें अपन तो बात क्या करें इसकी? सपोज करो कि मेटल है यहाँ। अब इस मेटल में एक्चुअली नेचर क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, n प्लस बना देगा और n इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, यही होगा भाई। मेटल की यही नेचर होती है। जो मेटल होती है, ध्यान से सुनना बच्चों, मेटल जो होती है वो क्या करती है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होती है मेटल की। वो क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है तो इस मेटल में जब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। जब मेटल अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है बाहर और मेटल के ऊपर पॉजिटिव आयन आता है। मेटल अपने आप को क्या बनाती है? मेटल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है। यही होता है, यही पढ़ा अभी तक आपने कि मेटल जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गया। हो गया। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब ये मेटल जो पॉजिटिव है और यहाँ इलेक्ट्रॉन होता नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव होने से क्या बन गया? यहाँ डायपोल बन गया। क्या बन गया बच्चों? डायपोल बन गया। समझ गए? जिनको अपन डोमेन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोमेन्स बोलते हैं। डायपोल का मतलब एक धन आयन और एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया। तो जो भी आप अगर सॉलिड की बात करोगे तो सॉलिड की अगर बात करोगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जब आप देखोगे तो वो डायपोल के बेस पे देखोगे। समझ गए? यहाँ डायपोल क्या हुआ कि मेटल ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और मेटल जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो क्या बनते हैं? डायपोल बनते हैं, जिनको डोमेन्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जिनको ग्रेन्स भी बोलते हैं। जब हायर इंजीनियरिंग में आप जिसे फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो उनको ग्रेन्स भी बोलते हैं। समझ गए मेरी बात? ये तो आप अगर बात करें पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर बात करें, सपोज करो आपके पास ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इस प्रकार से अरेंज है। ये इनका कोई वो फिक्स नहीं है, ये इस प्रकार से अरेंज हो गए, ये इस प्रकार से अरेंज हो गए। एक मैग्नेटिक फील्ड, एक हमने सिंपल तो मैग्नेटिक हो दिया हमने, और उसके अंदर क्या किया? सिंपल फॉर्म में देखिए डायपोल इस प्रकार से अरेंज होती है, इस प्रकार से अरेंज हो रहा है, फिक्स कोई अरेंजमेंट नहीं है। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, इस प्रकार से क्या होते हैं? अरेंज।
ये क्या है, ये डाइपोल होते हैं। ये क्या है, ये डाइपोल है। डाइपोल का मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव चार्ज है। कैसे हो कि मैंने आपको क्या कहा, जब भी कोई मेटल होता है उस मेटल की में क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं। मेटल होता है उस मेटल में क्या होते हैं, डाइपोल होते हैं। डाइपोल मैंने आपको बता दिया कि इसकी नेचर क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ये डाइपोल होते हैं। ये डाइपोल वर्तमान में इनको डोमेन्स भी बोला जाता है, ग्रेन्स भी बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात। अब ये डाइपोल्स की अगर बात करें आप, ये डाइपोल्स का जो अरेंजमेंट है वो एकदम फिक्स नहीं है फिक्स। अब ध्यान देना, जब अगर डाइपोल यहाँ आप क्या करा दो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर दो, क्या कर दो, कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आप जनरेट कर दो। मैं यहाँ लिखता हूँ, ये डाइपोल आपने बनाया, ध्यान देना, डाइपोल आपने बना लिया, ओके। मैं डाइपोल से और लिख देते हैं, मान लो सपोज प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। अब क्या करेंगे, सपोज करो कि यहाँ हमने क्या कर दिया, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आपने जनरेट कर दिया तो ये डाइपोल जो है, ये डाइपोल ये एक अपने वे में एक अरेंज होने की कोशिश करेंगे। ये अभी तक इरेगुलर तरीके से थे, मतलब ये अरेंजमेंट इनका सही नहीं था। अब क्या करेंगे, जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ लगा दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जनरेट कर दिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये डाइपोल जो होते हैं वो अरेंज होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कैसे अरेंज होंगे, अब ये अरेंजमेंट, इसके अरेंजमेंट के बेस पे ही क्या बताया गया है, सुनना बेटा ध्यान से। जो मेटल होते हैं, मेटल एक डाइपोल होता है। डाइपोल मतलब डोमेन्स या ग्रेन्स, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको। इन डाइपोल स्टार्टिंग में एक रेगुलर इरेगुलर अरेंजमेंट में होते हैं, इनका कोई रेगुलर अरेंजमेंट फिक्स नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इसको क्या कर दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में लगा दिया, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जैसे हमने लगाया, ये किस फ्रेम में आ गए, ये एक अपने अरेंजमेंट होने की कोशिश करेंगे। नहीं समझा आप, ये वही कहानी है। कौन सी कहानी, कि जैसे बच्चे होते हैं क्लास के अंदर, ठीक है, बच्चे जब क्लास के अंदर होते हैं बहुत सारे, तो इसमें गर्ल्स होती है बॉयज भी होते हैं। ठीक है, जैसे सर बाहर चले जाते हैं तो बच्चे क्या जाते हैं, कोई इधर कोई उधर कोई इधर कोई उधर, ऐसे ही अरेंजमेंट फिक्स नहीं होता है। कहने का मतलब उनकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। समझ गए मेरी बात, तो कोई इधर आता है कोई उधर आता है, कोई बातें करने लगता है कोई ये करने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई सर आते हुए दिखाई देंगे आपको, जैसे ही मान लो कोई सर आते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप एकदम फिक्स अरेंजमेंट में बैठने की कोशिश करोगे। इस प्रकार से बैठोगे जैसे बहुत सिंसियर बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है। नहीं समझे आप, ये तो मतलब क्लास में आते ही पढ़ाई किताब चालू कर देता है, ये तो किसी से बात ही नहीं करता। अपने आप को इस प्रकार से अरेंज करने की कोशिश करते हो आप खुद करते हो, जबकि पता तो रहता है टीचर को कि भाई ये कौन किस कैटेगरी का बच्चा है। नहीं समझा, लेकिन आपके मन में तो ऐसे रहते ही, देख किसी को पता ही नहीं, सर को पता ही नहीं मैंने क्या किया इनके बताने के बाद, है ना। लेकिन स्थिति क्या है, स्थिति आप अपने आप को संतुष्टि के लिए क्या करते हो, उस टीचर के सामने आप ऐसे इस प्रकार से बहुत होशियार बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है ना, तो वो आपका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट होगा। ये भी ग्रेन्स भी जो होते हैं, डाइपोल भी इसी प्रकार से होते हैं। जैसे ही मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप यहाँ जनरेट कर दिया, तो ये इस प्रकार से अरेंज हो गया। आप सुनना ध्यान से, अगर इनकी डायरेक्शन जैसे मान लो एक डायरेक्शन, जैसे मान लो यहाँ प्लस माइनस प्लस एक ही डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं, जब सारे एक ही डायरेक्शन में अरेंज होने की कोशिश करते हैं, मैं इनको एरो के द्वारा दिखा देता हूँ, इसके द्वारा दिखाता हूँ, एरो के द्वारा दिखा देता हूँ। ये एरो के द्वारा मैंने इसको दिखा दिया। ये सारे के सारे अगर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, सारे के सारे जब एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो इसका मतलब जब डायरेक्शन एक ही हो जाएगी तो कोई कैंसिल होगा क्या, क्या इनकी स्पिन कैंसिल होगी क्या, कोई इसकी स्पिन कैंसिल, ये आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे। जब आपस में कैंसिल आउट नहीं होंगे तो इनका डाइपोल मोमेंट होगा वो नॉट इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो मतलब जब डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो था तो वो तो पैरामैग्नेटिक था। वो तो अपने पता है कि जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है। यहाँ भी इनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, तो फिर ये फेरोमैग्नेटिक कैसे बोला जाता है, ये इसलिए बोला जाता है बेटा क्योंकि वो टेम्परेरी था,
वो टेम्परेरी मैग्नेटिक इफेक्ट था, ये परमानेंट है। क्यों? क्योंकि आप क्या करो, जब इनको मैग्नेटिक फील्ड में आप जब रखते हो तो चुंबक की तरह, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जब आप उसको मैग्नेट हटा लोगे, मैग्नेटिक फील्ड आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब आप हटा लोगे, तब भी ये किसकी तरह बिहेव करेगा? ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तब भी किसकी तरह बिहेव करेगा? ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इसलिए इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है, पैरामैग्नेटिक का भी नॉट इक्वल टू जीरो होता है। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप हटा लोगे तो वो अपना मैग्नेटिज्म का जो करेक्टर होता है वो खो देता है। जबकि इसको आप क्या करोगे? परमानेंट इफेक्ट बोल सकते हो। इसमें जब आप मैग्नेटिक क्या करोगे, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप जब लगाओगे तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद भी ये क्या होता है, अपनी मैग्नेटिज्म के जो करैक्टर होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, उसको बनाए रखता है। ये इसकी कहानी है। तो अब दूसरी बात, हमने माना है ये चीज किस प्रकार से ये अरेंज हो गई कि सारी की सारी डायरेक्शन क्या होगी, एक ही डायरेक्शन में चलेगी सारे। तो ये क्या हो गया? फेरोमैग्नेटिक हो गए। कौन से हो गए? ये फेरोमैग्नेटिक हो गए। ठीक है। इसमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, वहां वीकली अट्रैक्शन था। फिर पैरामैग्नेटिक में क्या था? वीकली अट्रैक्शन था। जबकि यहाँ क्या होगा? एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। ओके, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगा। ठीक है। और सेकेंड अगर बात करें कौन सा था? ये फेरोमैग्नेटिक था। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक की बात करेंगे बेटा। एंटी फेरोमैग्नेटिक की जब आप बात करोगे तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या होगा? उनकी सबकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। एक दूसरे से क्या होंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये तो क्या था? फेरोमैग्नेटिक। क्या था? फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। अगर कैंसिल आउट, जैसे मान लो ये डायरेक्शन नहीं है, ये इस प्रकार से अगर डोमेन अरेंज हो जाए, इस प्रकार से डाइपोल अगर इस प्रकार से अरेंज हो जाए तो क्या होगा? एक दूसरे क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। जब एक दूसरे को जब एक कैंसिल आउट करेंगे तो इसका मतलब क्या हो गया? डाइपोल मूवमेंट क्या हो गया? जीरो। डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है? जीरो। डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है? जीरो होगा। एक दूसरे को अपोज करते हैं तो बहुत ज्यादा रिपल्सन होते हैं। ये क्या होते हैं? बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है। वो तो वीकली रिपल हो रहे थे, ये क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्गली रिपल्स हो रहे हैं। यहाँ क्या हो रहे हैं? स्ट्रॉन्गली। डायमैग्नेटिक में क्या होता है? वीक रिपल हो रहे थे, जबकि यहाँ क्या हो रहा है? स्ट्रॉन्ग रिपल हो रहे हैं। समझ गए बात को? इस प्रकार से होता है, उसको बोलते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक है। इसका एग्जांपल फेरोमैग्नेटिक का आयरन, निकल बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है। और क्रोमियम डाइऑक्साइड में अच्छा है। ठीक है। एंटी फेरो की अगर आप बात करोगे तो एंटी फेरो की अगर आप बात करोगे तो एंटी फेरो में क्या होता है? एंटी फेरो के अगर एग्जांपल्स की अगर आप बात करो तो आयरन की ही जैसे Fe2O3 MnO, है ना? इस प्रकार से इसको एग्जांपल तो मैं लिखा दूंगा आपको, ठीक है? समझो इस बात को। और लास्ट क्या होता है कि ये डाइपोल अगर इस प्रकार से अरेंज हो, किस प्रकार से अरेंज हो? सपोज इस प्रकार से अरेंज हो, कि इस प्रकार से अरेंज हो, इस प्रकार से, मतलब ये क्या होंगे? इस प्रकार से अरेंज हो, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डाइपोल मूवमेंट तो कैंसिल होगा और कुछ डाइपोल मूवमेंट बचेगा। डाइपोल मूवमेंट तो जीरो नहीं होगा। नहीं समझे आप? इसका मतलब ये दोनों अपोजिट है, ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। नहीं समझे आप? ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन तीन तो एक डायरेक्शन में बचे हैं ना, तीन तो एक ही डायरेक्शन में बचे हैं ना, नहीं बचे क्या? तो तीन अगर एक ही डायरेक्शन में बचे हैं तो डाइपोल मूवमेंट इसका जीरो नहीं होगा। जब डाइपोल मूवमेंट इसको जीरो नहीं होगा तो इसका मतलब ये क्या है? इसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो भी पैरामैग्नेटिक से बिहेव करता है। मतलब कि फेरोमैग्नेटिक और
फेरी मैग्नेटिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो फेरी मैग्नेटिक का कम होता है, फेरोमैग्नेटिक का ज्यादा होता है। ये समझा? डायपोल मोमेंट की अगर आप बात करोगे, नेट डायपोल मोमेंट आप इधर में पढ़ते हो, नेट डायपोल मोमेंट, तो नेट डायपोल जो मोमेंट होता है वो फेरो का क्या होता है? ज्यादा होता है। ये ध्यान रखना। यू नेट डायपोल मोमेंट नेट किसका? फेरी का। वो कम होता है किससे? नेट डायपोल मोमेंट फेरो। ध्यान, ठीक है? तो डायपोल मूवमेंट क्या होता है? ज्यादा होता है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, कुछ ना कुछ कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ कोई कैंसिल आउट नहीं होता है। ये इससे कंपेयर में क्या होता है? ये मोर स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि ये ओनली फोर इससे कम स्ट्रॉन्ग तरीके से क्या करता है? अट्रैक्ट होता है। ठीक है? और इससे कम डायपोल मूवमेंट ये रखता है। इसका जो मैग्नेटिक जो करेक्टर है वो इसके कंपेयर में कम है, लेकिन जबकि पैरामैग्नेटिक क्षेत्र तो क्या होता है? ज्यादा ही होता है। दोनों पैरामैग्नेटिक क्षेत्र तो क्या होता है? दोनों ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर फेरो और फेरी की अगर बात करें, फेरो और फेरी की अगर बात करें तो आपको पता है फेरी का मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है, डायपोल जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो फेरो के कंपेयर में कम होता है। क्यों होता है वो मैंने आपको रीजन यहाँ दे दिया है। तो ये थी सारी बातें। इसका भी एक एग्जांपल होता है Fe3O4, बेस्ट एग्जांपल होता है Fe3O4। ये बेस्ट एग्जांपल। समझे बच्चों बात को? कोई डाउट किसी बच्चे के हैं? किसी बच्चे के किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप बताओ। ये एक था पायरो इलेक्ट्रोसिटी, मैं उसको भी यहाँ ले लेता हूँ। पायरो इलेक्ट्रोसिटी उसको भी समझ लेना, लास्ट टॉपिक इसका बचेगा, उसके बाद मुझे बता देना कोई टॉपिक रह गया हो, छोड़ गया हो तो बता। पायरो इलेक्ट्रोसिटी, यही है शायद टॉपिक, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो इलेक्ट्रिसिटी एक वर्ड होता है बेटा। पायरो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है, नथिंग, कुछ नहीं है, बस ऐसे जोड़ दिया इस टॉपिक को, क्योंकि है कुछ नहीं है। एक रियल बात बताऊं मैं आपको, ये पायरो इलेक्ट्रिसिटी क्या था। एक रियल अगर बात बताएं आपको कि प्राचीन काल के अंदर आप देखोगे, प्राचीन काल के अंदर अब तो जैसे गैस चूल्हे चल गए, जैसे आप गैस चूल्हे ये हो गए, लेकिन प्राचीन काल में जब होता था तो जंगलों के अंदर आदि मानव जो रहते थे वो पत्थरों से खेलते थे, आग लगाते थे, पत्थरों से अग्नि उत्पन्न करते थे। पत्थर से क्या करते थे? पहले माचिस वगैरह कहाँ होती थी, जो घर्षण होता था, घर्षण उससे क्या करता था? बिजली उत्पन्न करती थी। समझा? वही एक पायरो इलेक्ट्रिसिटी है। यही क्या है? एक पायरो इलेक्ट्रिसिटी। कैसे? मैं बताता हूँ। अब हम तो लेटेस्ट में पढ़ेंगे, अपन जंगलों में थोड़ी जाएंगे, अपन तो यहाँ लेटेस्ट में पढ़ेंगे। अब क्या होगा यहाँ कि जनरली अगर यहाँ बात करें, पहले तो वर्ड की समझते हैं। पायरो का मतलब क्या था? फायर से। फायर, पायरो मतलब फायर। फायर का मतलब क्या होता है? आप सब समझते हो, आग, अग्नि। और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब आग से क्या प्राप्त कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त कर रहे हैं। इसका मीन्स तो ये होता है कि आग लगा के अपन क्या कराए? विद्युत इलेक्ट्रिक मतलब वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहे हैं। आग से क्या करें? प्रोड्यूस, किसको? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। इसका तो मीन्स ये होता है। ठीक है? और अपन क्या करते हैं? प्राचीन काल के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट थे। बहुत सारे साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक थियोफ्रास्टस था। थियोफ्रास्टस ने भी क्या किया कि जो वुड था उसका पाउडर लिया और वुड के पाउडर से क्या किया? उससे वोल्टेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। कुछ एक साइंटिस्ट था जॉन जॉर्ज स्मिथ। जॉन जॉर्ज जो स्मिथ था उसने क्या किया? उसने देखा कि जो पोटास होता है, पोटास वो हीट, जो गर्म पोटास होती है वो पत्थर से चिपक जाती है, और वोल्टेज जबकि जो कूलिंग जो पोटास होती है वो पत्थर से नहीं चिपक जाती। तो इस प्रकार से उन्होंने प्रयोग करके देखे थे और उसी के आधार पर पायरो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की।
अब इसका मेन उद्देश्य अपने सॉलिड स्टेट में क्यों दौड़ा है, इसको सॉलिड स्टेट में क्यों दौड़ा है उसको बता देता हूं मैं बात। इसने क्या कहा कि आपने ये देखा है, ये लैटाइस आपने देखा था, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस प्रकार से अरेंज किया था हमने, लैटाइस इस प्रकार से अरेंज कर दिया हमारा। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, इस प्रकार से हमारे पास लैटाइस था जिसमें कैटाइन भी था और एनाइन भी था। आयनिक लैटाइस की बात करें, आयनिक क्रिस्टल लैटाइस की अपन बात करें जिसमें क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस थे। ओके, अब इसने क्या किया कि जैसे ये क्या है, एक पायरोइलेक्ट्रिसिटी किस पे बेस्ड है, टेंपरेचर के ऊपर बेस्ड है, इसकी बेस्ड है टेंपरेचर। मैंने इसको डिफाइन कर दिया, फायर होगा तो टेंपरेचर इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली जब फायर ही होगा तो टेंपरेचर इंक्रीज होगा। और यहाँ फायर का मतलब किससे लिया गया है, टेम्परेचर से लिया गया है। मतलब फायर अगर होगी, आग होगी तो टेम्परेचर अपने आप ही बढ़ेगा, और मतलब टेम्परेचर से क्या उसने इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया, यूं समझो आप। टेम्परेचर को राइज करने से क्या हुआ, वहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, वहां वोल्टेज क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। ओके, कैसे हुआ देखो। अब हमने क्या किया, जैसे मान लो ये लेटाइस है, उस लेटाइस के अंदर क्या हो रहा है, हमने क्या किया कि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी हमेशा मेंटेन रहेगी। ये बात हमने हर लेटाइस में कही आपको कि उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी, उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बिल्कुल सही बात बताई। जब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जब मेंटेन रहेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने पॉजिटिव चार्ज थे उतने ही नेगेटिव चार्ज आ गए। मुझे एक बात बताओ कि जैसे ही मैं यहाँ टेम्परेचर को इंक्रीज करा, जैसे मैंने यहाँ टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया था, ध्यान से सुनना, सेमीकंडक्टर की बात बता रहा हूं मैं आपको, यहाँ टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया, जब टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज किया तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ से मान लो कोई कैटायन यहाँ से बाहर निकल गया, इस कैटायन से कोई कैटायन यहाँ से बाहर निकल गया, या कोई एनायन यहाँ से बाहर निकल गया। जब जैसे ही मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो यहाँ से क्या कोई कैटायन बाहर निकलेगा या कोई एनायन बाहर निकलेगा, समझ गए। जब कैटायन और एनायन जब बाहर निकलेंगे तो मुझे एक बात बताओ कि जब टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करूंगा तो इस लेटाइस से या तो कैटायन बाहर निकाल दो या एनायन बाहर निकाल दो, समझ गए। जिस पैलेस पे जो भी बाहर निकलेगा उस पैलेस पे क्या बनेगा, एक होल बनेगा। क्या बनेगा, एक होल बनेगा। वो होल बनेगा, उसमें क्या होगा, अब होल बनते ही क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। क्यों, तो ये होल बनते ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा। होल बनते ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और जैसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, जनरेट होगी। यही पायरो इलेक्ट्रिसिटी होगी। मतलब पायरो का मतलब फायर से लिया गया है और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक। आप फायर से इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं, या फायर का मतलब क्या लिया गया है, टेम्परेचर से लिया गया है कि आप जब किसी लेटाइस का टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो जब लेटाइस के टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ से या तो कैटायन या एनायन अपना पैलेस को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही हमने पढ़ के आए हैं। या कोई इंप्यूरिटी को ऐड कर दोगे, आप इंप्यूरिटी को ऐड कर दोगे, 13 ग्रुप की इंप्यूरिटी जब आप ऐड कर दोगे तो वहां होल बना था आपके पास, और अगर वहां अगर 14 ग्रुप की इंप्यूरिटी को ऐड कर दोगे आप तो वहां आपके पास इलेक्ट्रॉन बचा था। और वो क्या, जब होल बना था वहां, तो होल बना था तो आप बताओ कि मैंने बताया कि अगर उस होल में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पीछे होल बन जाएगा, नहीं समझा, उसमें जाएगा तो उसके पीछे होल बनता जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता जाएगा और होल का फॉर्मेशन होता जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी क्या होती जाएगी, जनरेट हो जाएगी। तभी तो अपन कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो डायोड, ट्रांजिस्टर, इनमें पावर सोलर सेल इनमें यूज तभी लेते हैं, क्योंकि वहां क्या होती है, जो सनलाइट होती है उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट किया जाता है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। यही क्या होता है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी लिया गया। समझे मेरी बात। ऐसा वर्ड नहीं है कि जहां हीट ही प्रोड्यूस नहीं हो, वहां हीट ही प्रोड्यूस नहीं हो, ठीक है। तो इस प्रकार की क्या होता है, पायरो इलेक्ट्रिसिटी होता है। पायरो मतलब फायर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब टेम्परेचर को जब आप इंक्रीज करोगे तो कोई ना कोई लेटाइस छोड़ देगा, होल बन जाएगा, उस होल की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, मूवमेंट होगा वहां, और जब जैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा तो करंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फॉलो करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ये चीज सॉलिड में पायरो इलेक्ट्रिसिटी से मतलब।
ठीक है बात। इसमें एक वो दिया गया था, त्रिभुज से भी बताया गया था, एक ट्राइगोनल बताया, उसमें काइनेटिक एनर्जी के डॉट ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ई मतलब थर्मल एनर्जी, और एक एनर्जी थी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या थी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमने क्या किया है? हमने ये किया थर्मल एनर्जी को कहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करना। यही बात कर रहे हैं कि थर्मल एनर्जी से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट। समझ गए? जैसे अब आपने क्या किया, थर्मल एनर्जी से क्या बनाया है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो डायग्राम आपको दे रखा है ट्राइगोनल का जो डायग्राम आपको दे रखा है, उससे क्या रिप्रेजेंट किया गया है कि आप काइनेटिक एनर्जी से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते। आप थर्मल एनर्जी से क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हो। ये था सब पायरोइलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप समझे तो बताओ, नहीं समझे तो मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और इतना बता दो, इस चैप्टर को मेरी तरफ से मैंने खत्म कर दिया है। आप अगर बता दो कोई टॉपिक छूट गया हो तो मैं आपको वापस रिपीट कर दूंगा। अगर कोई टॉपिक फिर भी रह गया हो तो मैं आपको रिपीट कर दूंगा, है ना। अगर आप